नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। आज का दिन ओलंपिक्स में भारत के लिए बेहतरीन रहा। गौरवान्वित करने वाली दो तस्वीरें आप अपनी अभी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे और पहली तस्वीर नीरज चोपड़ा की है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय खेलों में नया इतिहास रचा है। ये ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड है। भारत का एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने पर पिछले 100 साल से भी अधिक का इंतजार खत्म हो गया है। दूसरी तस्वीर बजरंग पुनिया की है, जिन्होंने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बजरंग ने ब्रॉन्ज के मुकाबले और टोक्यो से लाइव है नीरज चोपड़ा, आपको सीधे लिए चलते हैं। तो दुख भी है कि आज मतलब इतने अच्छे जैवलिन थ्रोअर को बेस्ट 8 से बाहर निकलते हुए देखा तो बहुत दुख भी हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स मतलब किसी का वो नहीं है कि बड़े से बड़े एथलीट भी कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, मेरा अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस था और मैंने अपने परफॉर्मेंस पे पूरा फोकस किया और मैंने अपना 100% दिया। Thank you. Vinayak, quickly. Vinayak. Yeah, Neeraj, first of all, congratulations. हेलो, थैंक यू जी। आप अभी 28 को फिर आप डायमंड लीग भी खेलने जा रहे हैं, तो आपका जो फोकस है 90 मीटर्स का है और क्रॉस करने का, उसके बारे में बात करेंगे। ओलंपिक इज डन। देखो जी, अभी हाँ अभी एक बार अभी इंडिया आएंगे और उसके बाद ट्रेनिंग का कैसे रहता है और वीजा का कैसे काम रहता है तो उसका देखेंगे। बाकी इस साल का जो सबसे मेन फोकस था ओलंपिक्स पे था और वीजा का अगर सही इजी काम रहा और मेरी ट्रेनिंग हो पाई तो मैं खेल लूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना 100% दिया है और मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन फोकस था कि ओलंपिक में हम अपनी 100% फॉर्म लेके आए। तो अभी देखते हैं कि अब अगर वीजा वगैरह काम सही से होता है और ट्रेनिंग हो पाएगी अभी तो उसके लिए आगे सोचेंगे। हाँ जी, हेलो। उत्तरा नीरज, मुबारक हो आपको पहले तो जो अचीव किया आपने। इससे पहले हमारी जब भी बात हुई है लगातार आपने ये कहा कि रियो का आपके अंदर एक खलिश बची हुई थी, क्योंकि आप कट ऑफ डेट के बाद क्वालिफाई कर पाए थे और ओलंपिक्स भी पिछले साल जब पोस्टपोन हुआ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि आपका और ओलंपिक्स का कुछ हिसाब ठीक बैठ नहीं पा रहा है, क्यों गड़बड़ हो रही है बार बार, ये आप लगातार कहते आए हैं। तो आज जब फाइनली आपको पता तो चली गया था अपने आखिरी थ्रो से पहले कि आप जीत चुके हैं गोल्ड, तो उस वक्त आखिरी थ्रो से ठीक पहले आपके क्या रिएक्शंस थे? क्या कहीं ना कहीं ये पिछली सारी चीजें एक तरह से जिसे कहते हैं आपके सामने फ्लैश हुई थी या ब्लैंक हो गए थे? वो क्या था फीलिंग जब आपको ये रियलाइज हुआ कि अब गोल्ड इंडिया का है, आपका है? जब सभी की थ्रो हो गई लास्ट और सिर्फ मेरी बची थी, जब मुझे हो गया कि मेरी लास्ट थ्रो है और मेरा गोल्ड हो चुका है, तो एकदम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एकदम मैं कंपटीशन मोड में था और ये पता लगता है कि बस अपना अब गोल्ड हो गया है, तो बस पता नहीं सब कुछ एकदम चेंज हो गया कि बस पता नहीं क्या होगा, जैसे मैंने क्या कर लिया। तो वो फिर मैं काफी रनवे तक पहुंचा, ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं, जैसे एकदम दिमाग इधर उधर होने लग गया। फिर मैंने और जीत के बाद आप नीरज चोपड़ा को सुन रहे थे। चलिए अब इस खबर को समझिए। टोक्यो ओलंपिक्स का 15वां दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। इसके साथ ही नीरज ने एथलीट में 125 साल का इतिहास भी बदल दिया है। एथलेटिक्स में 125 साल बाद भारत को पहला ओलंपिक पदक मिला है। इसके साथ ही भारत के खाते में 7वां पदक भी आया है और भारत ने पहली बार एंटवर्प ओलंपिक 1920 में एथलेटिक्स में भाग लिया था। तब से लेकर रियो 2016 तक उसका कोई एथलीट पदक नहीं जीत पाया था। दिग्गज मिल्खा सिंह और पीटी उषा क्रमशः 1960 और 1984 में मामूली अंतर से चूक गए थे। जाहिर तौर पर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। चलिए बढ़ते आगे।
पीएम नरेंद्र मोदी गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से फोन पर बातचीत किए हैं और गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ पहुँचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज़्यादा दुआएं थी तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज़्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जो जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को सब बधाइयां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत की और बधाई दी। और अब इस खबर को समझिए, नीरज चोपड़ा की उपलब्धि पर देश नाज कर रहा है। नीरज की इस उपलब्धि पर भारतीय सेना भी खुश है। नीरज की कामयाबी से सेना का भी बड़ा हाथ है। नीरज चोपड़ा सेना की राजपूताना रेजिमेंट में सूबेदार हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने भी पूरी सेना की तरफ से अपने एथलीट को बधाई दी है और भारत का अब तक का 10वां गोल्ड नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। भारत ने इससे पहले हॉकी में 8 और शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल जीता है। इस तरह भारत का ये सिर्फ दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड अपने नाम किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ। ओलंपिक में पहले पहलवान बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल और फिर जेवलिन थ्रोअर नीरज ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दिन, नीरज ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। बजरंग ने ब्रॉन्ज से बढ़ाया देश का मान। ओलंपिक में इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ भारत का मान बढ़ा, बल्कि भारत का एथलेटिक्स में 121 सालों का सूखा भी खत्म हुआ। शनिवार को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। नीरज चोपड़ा की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने कहा, टोक्यो में इतिहास रचा गया है। नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई।
इससे पहले पीएम मोदी ने कुश्ती में भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डालने के लिए बजरंग पूनिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग से बात की और उनके संकल्प और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि हर भारतीय को उन पर गर्व है। कुश्ती में पूनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से पराजित किया था, जबकि नीरज ने जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले प्रयास में 87.03 मीटर का थ्रो किया था, जबकि दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो किया। कोई भी अन्य एथलीट इससे ज्यादा का थ्रो नहीं कर पाया और इस प्रदर्शन से नीरज ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा की जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनकी इस जीत पर पूरा देश गौरवान्वित है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अब बात दूसरी बड़ी खुशखबरी की। जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी खुद केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी। मतलब कोरोना से जंग में भारत को एक और हथियार मिल चुका है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और हथियार मिल गया है। यह हथियार जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के रूप में मिला है। इस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी सरकार ने दे दी है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके दी। मंडाविया ने कहा है कि भारत ने अपने वैक्सीन बास्केट का विस्तार कर लिया। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली कोविड वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। अब भारत के पास 5 EUA टीके हैं। ये कोरोना के खिलाफ हमारे देश की लड़ाई को और तेज करेगा। जॉनसन एंड जॉनसन की यह सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी की तरह टीके की दूसरी डोज नहीं लेनी पड़ेगी। इसकी एक डोज ही असरदार साबित होगी और टीका लेने वाले लोगों में 28 दिनों के भीतर एंटीबॉडी बन जाएगी। बताते देश में चल रहे टीकाकरण अभियान ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। चंद महीनों के अंदर ही देश ने टीकाकरण के 50 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। हालांकि पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य से अभी देश पीछे है, लेकिन भारत टीकाकरण के मामले में दुनिया के कई देशों के मुकाबले बहुत आगे है। कभी हम बाकी दुनिया से पिछड़ जाते थे, आज हम दुनिया से कई कदम आगे हैं। आने वाले दिनों में टीकाकरण की इस गति को हमें और तेज करना है। निश्चित तौर पर जितनी तेज गति से टीकाकरण होगा, उतनी ही तेजी से हम कोरोना पर काबू पाने में सफल होंगे। ऐसे में जॉनसन एंड जॉनसन के टीके से टीकाकरण अभियान को और मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब इस खबर को समझिए। देखिए, अगर कोरोना से जंग जीतना है तो एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। और कोरोना के खिलाफ भारत को एक और हथियार अब मिल चुका है, यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी मिल चुकी है। देश में इमरजेंसी अप्रूवल पाने वाली ये 5वीं वैक्सीन है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है।
उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक ये वैक्सीन देश में उपलब्ध होगी। ये सिंगल डोज वैक्सीन है। इस वैक्सीन को WHO भी अप्रूव कर चुका है। फिलहाल 59 देशों में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में फिलहाल वैक्सीन के 50 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। अगर भारत में 5वीं वैक्सीन आती है तो भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रफ्तार मिलेगी। इसके सिंगल डोज वैक्सीन होने की वजह से एक डोज के बाद भी लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएंगे और तीसरी लहर की आशंका के बीच ये बड़ी राहत होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात अनलॉक 6 की। बिहार में आज से अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई है। अनलॉक 6 के तहत 9वीं और 10वीं के स्कूल खुल गए हैं। साथ ही शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, शॉपिंग और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कैसा रहा अनलॉक 6 का पहला दिन, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। तालियों की गड़गड़ाहट से छात्रों का स्वागत। छात्रों पर पुष्प वर्षा, फूलों की माला से स्टूडेंट का वेलकम। टीचर के हाथों में चॉकलेट भरा ट्रे। स्कूल में ऐसा नजारा शायद ही आपने देखा होगा। दरअसल 4 महीनों बाद बिहार के स्कूलों के आंगन में रौनक लौटी। छात्र से लेकर टीचर तक पहले दिन बेहद उत्साहित दिखे। उत्साह का आलम ऐसा कि बच्चों का स्वागत टीचर ने कुछ ऐसे किया। तस्वीर देखिए, काफी अच्छी तस्वीर है, सुखद तस्वीर है, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था कि स्कूल में चहल पहल शुरू होगी और बच्चे क्लास में बैठ सकेंगे, पढ़ाई शुरू होगी। तो हम जरा बात करते हैं, कितना इंतजार था और कैसा लग रहा है स्कूल आकर? बहुत दिन से इंतज़ार था। लॉकडाउन की वजह से हम लोग का स्कूल से जो मतलब स्कूल नहीं आ सके थे, तो हम लोगों को बहुत इंतज़ार था कि स्कूल आए, टीचर के साथ रहे, टीचर से पढ़े, उनसे बातें करें, उनको देखें। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आकर इतने दिनों बाद, टीचर से मिले, स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है। फूल माला से स्वागत किया गया। यस सर। जो कोरोना के टाइम पीरियड में बच्चे इतने दिन रहे टीचर से भी, और हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उसमें हम लोग का इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज बच्चे जब आ रहे हैं तो हम लोग बहुत खुश है। इवन बच्चे भी खुश होंगे कि जो इंटरेक्शन वाला क्लास होगा वो प्रॉपर्ली अब चल पाएगा। दरअसल अनलॉक 6 में 9वीं और 10वीं के स्कूलों को बिहार सरकार ने खोल दिया है। फिलहाल 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इधर सरकार ने शॉपिंग मॉल खोलने की भी इजाजत दे दी है। शॉपिंग मॉल अल्टरनेट डे यानी एक दिन बीच कर शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। ये प्रावधान 25 अगस्त तक प्रभावी है। कह सकते हैं कि 5 महीने के बाद मॉल्स में रौनक लौटी है। ये तमाम दुकान जो हैं वो अब आज खुले हैं। हालांकि दुकान जो है अल्टरनेट डेज पे ही खुलने हैं। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही जो है वो मॉल खुलेंगे। मॉल में जो लोग हैं वो अपने सामानों की खरीदारी करने के लिए आएंगे। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से बंद बिहार के सिनेमा हॉल भी खुल चुके हैं। शर्त यही है कि 50% क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी गई है। ज्यादा दिनों तक बंद रहने की वजह से सिनेमा हॉल के संचालकों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। दरअसल पिछले 4 महीने से सिनेमा हॉल बंद था और सिनेमा हॉल मालिकों का ये कहना है कि जो स्टाफ हैं वो दूसरी जगहों पर चले गए हैं। ऐसे में उनको यहाँ पर फिलहाल उपलब्ध कराना मुश्किल है। इसलिए अभी भी सिनेमा हॉल भले ही खोलने की अनुमति दे दी गई हो, लेकिन कोई एक्टिविटी जो है वो दिखाई नहीं देती है। अभी भी जो टिकट काउंटर है वो बंद है, किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। और सिनेमा हॉल प्रबंधकों और मालिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जब सभी स्टाफ जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे, धीरे धीरे जब व्यवस्था जो है वो शुरू हो जाएगी। कई जो नई फिल्में हैं वो अभी नहीं आई हैं। पुरानी फिल्मों के सहारे सिनेमा हॉल खोलना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जो प्रबंधक हैं या फिर मालिक हैं। कोरोना के केस में कमी की वजह से पाबंदियों में ढील दी गई है, लेकिन हमें हर वक्त सावधान रहना होगा, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार सावधानी ही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट।
और अब इस खबर को समझिए। देखिए, अनलॉक 6 का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो चुका है। अभी भी सावधानी, सतर्कता, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग तमाम चीजें जरूरी हैं। कोरोना के केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। अभी भी एहतियात बेहद जरूरी है। लंबे समय से स्कूल बंद थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। छात्रों की पढ़ाई में नुकसान को देखते हुए सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। 50% अटेंडेंस के साथ स्कूल खोलने की इजाजत मिली है और 1 से 8 तक के स्कूल 16 अगस्त से खुल जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों को कोविड-19 नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर्स को भी खोलने की परमिशन दी गई है। शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी खोल दिए गए हैं, लेकिन मॉल और सिनेमा हॉल शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे, जबकि मॉल अल्टरनेट डे पर यानी कि हफ्ते में 3 दिन ही खुल सकेंगे। मतलब कि साफ है, सरकार पाबंदियों के साथ अर्थव्यवस्था को भी गति बनाए रखना चाहती है, जिसमें सबसे जरूरी है हमारी सावधानी और संजीदगी। हमारी सावधानी ही तीसरी लहर को रोक सकती है और अभी भी कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय सावधानी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।